जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग औसत टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? तो अर्थात पूछ रहा है जो दोनों छात्र कक्षा छोड़ दिए हैं उनके आयु का योग। तो हम यहाँ से 10 छात्र का औसत कितना दिया गया 16, तो यहाँ से योग निकालेंगे। 10 छात्रों का योग अगर निकालेंगे, योग आयु का, तो 10 छात्र हैं, औसत कितना है 16, तो 10 गुणे क्या करेंगे 16, यहाँ से कितना हो जाएगा 160 था। अर्थात 10 छात्रों के आयु का योग कितना आया 160। अब कह रहा है जब 2 छात्र कक्षा छोड़ देते हैं तो अब छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी 8 छात्र। 8 छात्र के आयु का योग यहाँ से निकालेंगे तो 8 छात्र और उनका नया औसत कितना हो जाता है बढ़कर 16.25, तो 8 गुणे 16.25। अब इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 130। अर्थात 10 छात्रों के आयु का योग 160 आया, जबकि 8 छात्रों का योग 130 आया। तो पूछ रहा है कि जो 2 छात्र कक्षा छोड़ दिए हैं उनके आयु का योग। तो 160 में से हम क्या करेंगे 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 30, तो 30। अर्थात दोनों छात्र मान लीजिए ए और बी थे तो उनके आयु का योग कितना आएगा 30, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट है। अगर इसे ध्यान दीजिए, अगर कोई अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए दूसरे मेथड से, तो डेविएशन से देखते हैं। आइए क्या है 10 छात्रों का आयु कितना 10 छात्रों का औसत कितना दिया गया है 16, और जबकि 2 छात्र जब कक्षा छोड़ दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए औसत कितना हो जा रहा है 16.25। तो औसत में कम, ध्यान दीजिए कितने की वृद्धि हो रही है 8 व्यक्ति। यहाँ औसत 16 था, जबकि जब 2 छात्र छोड़ दे रहे हैं तो 0.25 की वृद्धि हो जा रही है। अर्थात 8 व्यक्तियों की कितना औसत में वृद्धि हो रही है 0.25, 0.25। तो यहाँ से टोटल वृद्धि क्या हो जाएगी 8 छात्रों में, 8 गुणे 0.25 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 2, आयु में 2 की वृद्धि होगी। अब पहले से उनका औसत कितना था ध्यान दीजिए 16 था, तो 16 में अगर एक व्यक्ति का औसत 16 है तो 2 व्यक्ति जो छोड़ के गए हैं उनका योग कितना रहा होगा 16 गुणे 2, 16 गुणे 2, और प्लस में जो वृद्धि हुई है प्लस 16 दूना 32 यहाँ से, और 2 वृद्धि हुई है तो उधर से अगर उनमें 2 वृद्धि हुई है तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए 32 माइनस 2, तो यहाँ से हमारा 30 आएगा, यहाँ से भी, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रतिस्थापित, अर्थात उस व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति को लाया जा रहा है। तो नए व्यक्ति का वजन है, कह रहा 3 व्यक्ति का औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। कब? जब एक व्यक्ति को उसमें से निकाल के दूसरा व्यक्ति को लाया जा रहा है और जो व्यक्ति छोड़ रहा है उसका वजन कितना है 100 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का वजन अगर हमें निकालना है, ध्यान दीजिए नए व्यक्ति का वजन, तो हमें क्या करना है, जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उसका वजन कितना है 100 किलोग्राम। तो 100, अगर औसत में वृद्धि हो रही है कितने की 4 किलोग्राम की, तो प्लस में क्या करेंगे 4
अगर माइनस कमी होती तो माइनस हम यहाँ पे करते। अब कितने व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति का 4 किलोग्राम औसत में वृद्धि होगी, अर्थात हर व्यक्ति का 4 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो एक व्यक्ति का अगर 4 किलोग्राम बढ़ेगा तो 3 व्यक्ति हैं तो तीनों का कितना बढ़ेगा, 4 गुणे 3 12, अर्थात जो व्यक्ति गया था उसका तो 100 किलोग्राम भार था, लेकिन उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है जिससे औसत में वृद्धि हो रही है। जब औसत में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति गया है उससे आने वाले व्यक्ति का भार ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, एक व्यक्ति का औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो 3 व्यक्ति का कितना होगा, 4 3 12, तो 100 प्लस 12 यहाँ से क्या हो जाएगा, 112 केजी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। 15 व्यक्तियों का औसत वजन तब 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन है। तो सबसे पहले अगर औसत में वृद्धि हो रही है और एक व्यक्ति को निकाल के उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति लाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, छोड़े जो व्यक्ति निकल रहा है और उससे आने वाला व्यक्ति का भार ज्यादा होगा। तो नए व्यक्ति का भार अगर हमें निकालना है, नए व्यक्ति का वजन बराबर होगा, ध्यान दीजिए, पिछला जो व्यक्ति छोड़ के गया है उसका भार कितना है, 52 किलोग्राम। अब अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितने की वृद्धि हो रही है, 3.2 किलोग्राम की, तो 3.2। अब कितने व्यक्तियों में, 15 व्यक्तियों का, तो गुणे क्या करेंगे 15, छोड़े जाने वाले व्यक्ति का भार प्लस औसत में वृद्धि हो रही तो कितना, 3.2 किलोग्राम का। अब एक व्यक्ति का 3.2 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 15 व्यक्तियों का कितना बढ़ेगा, यहाँ से गुणा कर देंगे 15 से, तो 52 प्लस 15 गुणे 3.2 करेंगे तो क्या आएगा हमें 48.0। अब इसे ऐड करेंगे 52 प्लस 48 तो कितना हो जाएगा 100 केजी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 28 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। एक नंबर लाइन मान लीजिए, देखिए इस पे टोटल कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं। अब कह रहा है प्रथम, टोटल संख्याओं का औसत तो 30 है, टोटल 11 संख्याओं का औसत 30 दिया गया है, लेकिन जब प्रथम से 6 संख्या निकाला जा रहा है तो उसका औसत कितना दिया गया है 35, और अंतिम से 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 28, अर्थात एक संख्या इधर से 6 जोड़ रहे हैं तो इधर 6 से, अगर इधर 6 संख्या और इधर से 6 संख्या, टोटल 12 संख्या हो रहा है, लेकिन टोटल संख्या कितना है 11, तो एक बीच वाली संख्या 2 बार काउंट हो रहा है, तो हमें वही क्या करना है कि निकालना है छठवीं संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 11 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 11 संख्या का योग, अब योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, तो औसत कितना है 30 और टोटल संख्या कितना है 11, तो कुल योग यहाँ से क्या मिलेगा हमको 11 तिया 33, 330। अब प्रथम 6 संख्याओं का औसत अगर इसमें से निकालेंगे, ध्यान दीजिए, प्रथम 6 संख्या का योग निकालेंगे तो 6 गुणे 35, 6 संख्या है, टोटल औसत कितना है उसका 35, तो गुणा करेंगे 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18 3 21, 210। अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 28, तो इसका योग निकाल लेंगे। अंतिम
6 संख्या का योग। तो क्या होगा, संख्या गुणे औसत 6 गुणे 28, तो 6 अठे 48 के 8 और 6 दूना 12 और 4 कैरी 16। यहाँ से हम टोटल 11 संख्याओं का योग कितना दिया गया, 330। अब यहाँ से 6 + 6 टोटल 12 संख्या का अगर योग निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 7 2 1 3। अब ध्यान दीजिए, टोटल 11 ही संख्या थी, लेकिन जब प्रथम से 6 और अंतिम से 6 संख्या निकाल रहे थे योग, तो एक संख्या, छठवीं संख्या जो थी वो 2 बार काउंट हो रही थी। तो हमें छठी संख्या अगर निकालना है, ध्यान दीजिए, छठी संख्या का मान निकालना है, तो इस योग में से हमें क्या करना है, 330 घटा देना है। 378 में से हमें 330 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, 8 से 0 गए 8 और 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो कितना आएगा साथियों, 48, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.5 है तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है। तो टोटल 5 संख्याएं हैं, A, B, C, D और E। अब कह रहा है इसमें से पहली 4 संख्याओं का औसत, तो पहली 4 संख्या कौन सी होगी, A से D तक। अब इसका औसत कितना दिया गया है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो A + B + C + D, इनका औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत बराबर है 5वीं संख्या का 3 गुना के। तो 5वीं संख्या के 3 गुने के बराबर है। 5वीं संख्या क्या है, 3, E, तो 3E। फिर से देखिए एक बार कि कह रहा है प्रथम 4 संख्याओं का औसत, तो A + B + C + D, चारों संख्याओं का योग बटे संख्या बराबर है 5वीं संख्या के 3 गुने के। तो यहाँ से हम A + B + C + D बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 E के। अब कह रहा है उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.5 है। तो अगर औसत 85.5 है तो योग क्या हो जाएगा पांचों संख्याओं का, A + B + C + D + E, पांचों संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे, औसत कितना है 85.5 गुणे संख्या, 5 संख्याएं हैं। अब इसे गुणा कर लेंगे, 5 से गुणा करेंगे 5 25 और 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25 2 कितना हो जाएगा, 27 के साथ, और 5 अट्ठे 40 2 42। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पे 85 पॉइंट कितना है, 8 है, तो औसत, तो यहाँ क्या हो जाएगा 85.8। फिर से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, 5 अट्ठे 40 के 0, 5 25 और 4 29, फिर 5 अट्ठे 40 2 कितना हो जाएगा 42, पीछे से एक अंक पे दशमलव, अर्थात इन पांचों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 429। अब कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहां से A + B + C + D का मान कितना दिया गया है 12E, तो यहां हम रख सकते हैं 12E + E, एक बार ये है, बराबर कितना है सभी का योग 429। अब यहां से 12 1 13E, 13E का मान 429 है, तो E का मान हमें निकालना है। 13 से इसे काटेंगे, 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो E बराबर कितना आया 33। हमें कौन सी संख्या पूछी थी इसमें, 5वीं संख्या, तो 5वीं संख्या कौन से है,
ई का मान हमारा कितना आया 33, जो कि राइट है। आइए साथियों फिर से एक बार इसे देखते हैं। कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो पांचों संख्याएं ए बी सी डी ई है। पहली 4 संख्याओं का औसत, तो चारों संख्याओं का योग बटे संख्या बराबर है क्या 5वीं संख्या का 3 गुना। 5वीं संख्या ई है तो उसके 3 गुने के बराबर है। यहां से हमें योग क्या निकल के आया ए बी सी डी का 4 गुणे 3 12 ई। अब यहां से पांचों संख्याओं का औसत दिया गया है 85.5, तो पांचों का योग क्या हो जाएगा 85.8 दिया गया है, तो गुणे 5 कर देंगे। यहां से मिला कितना 429। पांचों संख्याओं का योग 429 है। अब ध्यान दीजिए 5वीं संख्या पूछ रहा है, तो ए बी सी डी चारों का योग 12 ई के बराबर है, तो इसके जगह पे हम 12 ई रख सकते हैं प्लस ई। यहां से कितना हो गया 13 ई बराबर 429। तो ई का मान अर्थात 5वीं संख्या निकालना था, 13 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 29, जो कि राइट। चलिए साथियों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 3 संख्याओं का औसत 60 है, दिया गया है औसत 60 है। पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं के योग की 1/4 है, तो पहली संख्या है। कह रहा 3 संख्याओं का योग औसत 60 है, तो योग क्या हो जाएगा तीनों संख्या का। मान लीजिए ए बी सी संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी योग क्या हो जाएगा औसत गुणे संख्या जितनी है। यहां से कितना मिला हमें 18 180। अब कह रहा है इसमें पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं के योग की 1/4 है, तो पहली संख्या बराबर है किसके बाकी 2 संख्याओं के b प्लस सी के योग के 1/4 अर्थात 1/4 के बराबर है। तो यहां से हम a और बटे में a प्लस बी प्लस सी इधर गुणे में था तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। बराबर में क्या मिला हमें 1/4 अर्थात अगर a का मान 1 है तो b प्लस सी का मान कितना होगा यहाँ से 4। अब कह रहा है कि हमें तो पहली संख्या पूछ रहा है। अब यहां से अगर योग करेंगे अनुपात का योग, तो 4 + 1 5, यहां से 5 यूनिट का मान हमें योग कितना दिया गया है टोटल 180। तो 1 यूनिट का मान हम यहां से निकाल देंगे 5 के 5 और 5 से इसे काटेंगे तो कितने बार में 36 बार में। तो 1 का मान यहां से क्या मिला 1 यूनिट का मान 36। अब हमें a का मान पूछ रहा है और a का रेशियो कितना है 1, तो 1 रेशियो का मान 36 आया है, तो वही हमारा a का मान हो जाएगा 36। अगर हमें b प्लस c का योग पूछता तो 4 गुणे 36 करते, लेकिन हमें b और c का अलग अलग मान नहीं निकाल सकते इसमें से। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया इसमें से साथियों, ऑप्शन नंबर बी। जैसे क्वेश्चन था क्या फिर से देखिए, 3 संख्याओं का योग औसत 60 है, तो यहां से योग क्या हो जाएगा 60 गुणे 3 180। कह रहा है पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4, तो पहली संख्या बराबर है b प्लस सी के 1/4 के। यहां से हम रेशियो निकाले a और b प्लस सी का, तो 1:4 आया। अब 4 + 1 5 रेशियो का मान हमें योग में कितना दिया गया है 180, तो 1 रेशियो का मान 36 आया। हमें a का मान पूछा था, तो a का रेशियो कितना है 1 रेशियो का मान वही 36 है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज का क्या है। 9 संख्याओं का औसत 50 है, इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या का मान है पूछ रहा है। कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना 50 है, तो 9 संख्या का औसत 50 है, तो योग कितना हो जाएगा 9 गुणे 50 अर्थात 9 × 5 = 45 450। अब यहां से कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 54 है, तो
पहली 5 संख्या अगर हम का योग निकालेंगे, 5 संख्या का, यहाँ 9 संख्याओं का योग कितना आया 450। अगर इसमें से पहली 5 संख्या का योग निकालेंगे तो 5 गुणे औसत कितना है 54, गुणा कर लेंगे यहाँ से कितना आएगा 5 चौक 20 और 5 गुणे 5 25 और 2 27, अर्थात प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना आया 270। और कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो अंतिम 3 संख्या का योग यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुणे 52। अब इसका योग क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब यहाँ से 5 संख्या प्लस 3 संख्या अर्थात 8 संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे, कितना होगा इसे ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा 6 7 5 12 2 1 3 1 कैरी 4, अर्थात सभी 8 संख्याओं का योग 426, जबकि टोटल 9 संख्या का योग कितना आया 450। तो छठी संख्या अगर हमें निकालना है तो छठवीं संख्या का मान, तो 450 में से हम क्या करेंगे 426 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 24, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए कह रहा 9 संख्याओं का औसत 50 है तो योग क्या हो जाएगा 9 गुणे 50 450। अब इसमें से प्रथम 5 संख्या का औसत दिया गया है तो पांचों संख्याओं का योग 5 गुणे 54 270 आएगा। उसी प्रकार अंतिम 3 संख्या का औसत 52 दिया गया है तो योग क्या हो जाएगा 156। अब इन 5 प्लस 3 8 संख्याओं का योग कितना आया 426, जबकि टोटल 9 संख्या का योग है 450। तो छठवीं संख्या अगर निकालना है तो 450 में से हम क्या करेंगे 426 घटा देंगे तो कितना आएगा 24। अगर हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए डेविएशन से कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना है टोटल का 50 है। अगर 9 संख्या का औसत 50 है, अब इसे 3 भागों में तोड़ा जा रहा है। ध्यान दीजिए कह रहा है प्रथम 5 संख्या का औसत कितना दिया गया है 54, 9 संख्याओं को 5 संख्या का औसत कितना दिया गया है 54, और अंतिम 3 संख्या का औसत दिया गया है कितना 52। तो 5 प्लस 3 8, जबकि टोटल कितना संख्या है 9, तो एक संख्या यहाँ पे बच गया। अब ध्यान दीजिए अब इसका मान पूछ रहा है, छठवीं संख्या है जो कि उसका मान पूछ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे औसत टोटल 9 का कितना है 50 है, जबकि यहाँ कितना है 54, तो कितना अतिरिक्त है औसत 4 अतिरिक्त है। तो एक संख्या में अगर 4 की वृद्धि हुई है तो 5 संख्या में कितने की वृद्धि हो जाएगी प्लस 5 गुणे 4, अर्थात यहाँ से डेविएशन कितना आया प्लस 20। और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ औसत 52 है जबकि टोटल औसत कितना है 50 है, तो कितना अतिरिक्त औसत है तो 2। तो एक संख्या में अगर 2 की वृद्धि हो रही 3 संख्या में कितने की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे 3 गुणे 2, अर्थात कितना 6। अब यहाँ से टोटल डेविएशन अगर निकालेंगे तो 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा 26, अर्थात प्लस 26 है। तो अगर हमें अगली संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे छठवीं संख्या, तो छठवीं संख्या अगर निकालना है तो औसत में से अगर इधर प्लस 26 आया है तो उधर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, अगर इधर माइनस डेविएशन आया होता तो इधर क्या करते प्लस कर देते। तो औसत कितना है टोटल 50 में से हम 26 माइनस करेंगे कितना आएगा 24। ध्यान दीजिए फिर से एक बार कह रहा 9 संख्याओं का औसत 50 है, उसमें से प्रथम 5 संख्या का औसत 54, जबकि अंतिम 3 संख्या का औसत 52 है। तो टोटल तो एक संख्या बच गई तो उसका मान पूछ रहा है। तो टोटल औसत से कितना अधिक है ये, यहाँ औसत 50 है जबकि यहाँ कितना है 54, तो कितना अतिरिक्त है 4 अतिरिक्त है। अगर एक संख्या में 4 की वृद्धि हुई है तो 5 संख्या में 520 की वृद्धि होगी। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 2 की वृद्धि हो रही है एक संख्या में, अगर एक संख्या में 2 की वृद्धि तो 3 संख्याओं में 3 गुणे 2 6 की वृद्धि। यहाँ से टोटल वृद्धि कितना है 26, 20 प्लस 6 26,
तो अगर इधर 26 की वृद्धि है तो अगली संख्या में हम क्या करेंगे, औसत से 26 माइनस कर देंगे। अगर यहाँ कमी होती तो हम औसत में उतना जोड़ देते। तो छठवीं संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस 26 जो कि 24। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पांचवी संख्या छठवीं संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 अधिक है। तो कह रहा है पांचवी और छठवीं संख्या का औसत ज्ञात करें। ध्यान दीजिए 12 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 39। तो 12 संख्याओं का हम यहां से योग निकाल लेंगे, का योग क्या हो जाएगा, 12 गुणे औसत 39। यहां से कितना मिलेगा, 12 9 108 के 8 कैरी कितना 10, तो 12 3 36 10 कितना हो जाएगा 46। यहां से योग कितना निकल के आया 12 संख्याओं का, 468। अब कह रहा है अंतिम 5 संख्या का औसत दिया गया है, तो अंतिम 5 संख्या का योग निकाल लेंगे हम। 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 5 गुणे औसत कितना दिया गया है 35, तो गुणे 35 पचम 25 और 5 तिया 15 2 कितना हो जाएगा 17, अर्थात पांचों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 175। अब कह रहा है अंतिम पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो पहली 4 संख्या का योग हम यहां से निकाल लेंगे। 4 गुणे औसत कितना है 40, कितना हो जाएगा 160। अब यहां से टोटल 9 संख्या का योग निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 9 संख्या का योग यहां से ऐड कर लेंगे। 5 7 6 13 और 1 1 2 1 3। यहां से हमें क्या मिला कि 12 संख्याओं का योग तो 468 है, लेकिन 9 संख्याओं का योग इसमें से 335 है। तो 3 संख्याएं इसमें छूट चुकी हैं जो कि 5वीं 6वीं और 7वीं संख्या है। तो तीनों का योग हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 5वीं प्लस 6वीं प्लस 7वीं संख्या का योग यहां से क्या हो जाएगा, हम 468 में से 335 घटा लेंगे यहां से, तो कितना मिलेगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना 3 और 6 में से 3 तो 3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, अर्थात यहां से 5वीं 6वीं और 7वीं का योग कितना मिलकर आया 133। अब कह रहा है ध्यान दीजिए 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से कितना 5 अधिक है। तो 5वीं 6वीं और 7वीं संख्या, अब कह रहा है 5वीं संख्या किससे 6वीं संख्या से कितना कम है, 6 कम है और 7वीं से कितना 5 अधिक है। तो 7वीं संख्या हम कोई मान लेते हैं कुछ है, अगर यक्स है, अगर 7वीं संख्या यक्स है तो 5वीं संख्या 7वीं से कितना अधिक है, यहाँ पे 5 अधिक है। तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगा यक्स प्लस 5 और 5वीं संख्या 6वीं से कितना कम है कह रहा है, तो 6 कम है, अर्थात 6वीं संख्या 5वीं से कितना ज्यादा होगा 6 ज्यादा होगा। तो 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11, यक्स प्लस यहाँ 11। अब देख लीजिए कह रहा 5वीं संख्या 6वीं से कितना कम है 6 कम है, तो यहाँ से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 5 और 5वीं संख्या 7वीं से 5 अधिक है तो एक इससे 5 अधिक है। तो यहाँ से तीनों का योग अगर हम निकालेंगे तो यक्स 3x प्लस 11 5 कितना हो जाएगा 16, अर्थात तीनों संख्याओं का योग 3x प्लस 16 है, जो कि यहाँ से
टोटल योग कितना है 133। अब 3x का मान यहां से निकाल लेंगे हम, ध्यान दीजिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 16 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 133 माइनस 16 करेंगे तो 13 में से 6 जाएगा 7, और यहाँ 12 में से 1 गया तो 11, अर्थात 3x का मान कितना आया 117। तो यहाँ से यक्स का मान क्या आ जाएगा, हम 3 से इसे काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 9 27, यक्स बराबर कितना आया 39। अब हमें पूछ क्या रहा है, पांचवी संख्या और छठवीं संख्या का औसत पूछ रहा है। तो पांचवी संख्या यहां से क्या मिलेगा, यक्स का मान कितना 39, तो 39 प्लस 5 क्या हो जाएगा 44, अर्थात पांचवी संख्या 44 होगा। और छठवीं संख्या क्या हो जाएगा 39 प्लस 11 करेंगे तो 50। अब इन दोनों का औसत निकालना है, तो दोनों का योग बटे 2 कर देंगे, तो 44 प्लस 50 बटे 2, 50 प्लस 44 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 94, 94 बटे 2 काटेंगे कितना आएगा 47, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट है। एक बार फिर से देखते हैं, कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो यहां से योग क्या आ जाएगा 12 का 468, और इसमें से कह रहा है इसमें से अंतिम 5 संख्या का औसत 35 है, तो पांचों संख्याओं का योग 175 मिलेगा। उसी प्रकार पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका योग 160 हो जाएगा। यहां से +5 + 4 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इसे ऐड कर देंगे 335। 12 संख्याओं का योग तो 468 है, लेकिन 9 संख्याओं का योग 335 है, तो इसमें से 3 संख्या जो बची, पांचवी, छठवीं और सातवीं संख्या का योग हम निकालेंगे। जब इसमें से 468 में से इसको घटा देंगे तो 133, जो कि इसका योग आया। अब पांचवी, छठवीं और सातवीं संबंध दिया गया है क्या, कि पांचवी संख्या छठवीं संख्या से कितना कम है 6 कम है, लेकिन सातवीं से कितना अधिक है 5 अधिक है, तो हम सातवीं संख्या को यक्स माने, तो पांचवी संख्या सातवीं से 5 अधिक है तो x + 5 होगा, और छठवीं संख्या से पांचवी संख्या कितना कम है 6 कम है, तो पांचवी संख्या x + 5 से कितना ज्यादा होगा 6 अधिक होगा, तो x + 11 हो गया। अब यहां से जब इसे ऐड करें तो 3x 3x + 11 5 16, इसका योग 3x + 16 आया, लेकिन इधर से इधर कितना मिला है योग 133, तो बराबर में 133 रखेंगे। यहाँ से x का मान हमें 39 मिला, अर्थात सातवीं संख्या पूछता तो 39, छठवीं पूछता तो 50, और पांचवी संख्या पूछता तो 44। अब हमें लेकिन पूछा था पांचवी और छठवीं संख्या का औसत, तो 44 + 50 करेंगे क्या मिलेगा हमें 94, और बटे में 2 संख्या 2 से भाग दे देंगे तो औसत क्या मिलेगा 47। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था साथियों। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।